बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DHA गुजरांवाला डिफेंस के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं कासिम भट्ट हूँ। आज मैं आपको DHA गुजरांवाला का जो मैप है, मैप के ऊपर ब्लॉक वाइज जो है वो लेटेस्ट रेट सिस्टम क्या चल रहे हैं वो बताऊँगा। इसमें स्पेशली सेक्टर सी है हमारा नियर टू पोजेशन सेक्टर जो बन रहा है, जिसमें 4 से 6 महीने के अंदर DHA गुजरांवाला ऑन ग्राउंड आपको घर बनाने की इजाज़त दे रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। ये देख सकते हैं DHA गुजरांवाला का ये मैप है। ये GT रोड है, ये नॉर्थ साइड है। इसके 2 गेट हैं। गेट नंबर 2 से भी आप एंटर हो सकते हैं। 156 फीट वाइड रोड है और इस साइड पे जो है वो विलाज आपको मिल जाते हैं। इसी तरह गेट नंबर 1 से आप एंटर होते हैं तो 200 फीट की मेन बुलेवार्ड से आप एंटर हो। नॉर्थ और साउथ दोनों साइड पे आपको कमर्शियल जोन 2 मिल जाता है। इसी तरह यहाँ से भी एक लिंक जो है आपको कनेक्ट किया जाएगा सेक्टर सी को, और एक यहाँ से ये लिंक जो है ये कनेक्ट होगा ये भी सेक्टर सी को। इसी तरह गेट नंबर 2 से भी एक रास्ता ये भी दिया जा रहा है, ये भी कनेक्ट होगा सेक्टर सी को। अब आ जाते हैं सेक्टर सी की तरफ। सेक्टर सी में नज़र डालें तो इसके 5 ब्लॉक्स हैं। C1 ये आप मैप पे देख सकते हैं, इसके अंदर भी 5 मरला के प्लॉट्स हैं। इसी तरह C2 है, ये एक छोटा सा ब्लॉक है C2, ये 3-4 पट्टियाँ इसकी, इसके अंदर भी 5 मरला की कटिंग है। इसी तरह ये दिखाएं, ये C3 है, C3 के अंदर भी सारी 5 मरला की कटिंग है। इसी तरह नेक्स्ट ये C4 है, C4 में 5 मरला के ब्लॉक्स हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा C5, द मोस्ट फेवरेट जो है वो C5 है। इसके अंदर 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। वन बाय वन मैं आपको प्राइसेस का बताता चलूँ कि इस टाइम प्राइसेस जो हैं वो क्या चल रही हैं। C1 से स्टार्ट करते हैं तो C1 के अंदर जो है इस टाइम आपको मिनिमम प्लॉट जो है वो 32-33 लाख का मिलता है। वो भी ये एंड पे अगर बाउंड्री वाली साइड पे आ जाता है तो आपको 32 से 33 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में मिल जाता है। या ये ग्रिड स्टेशन वाली साइड पे आ जाता है तो इधर भी आपको 32-33 का मिल जाता है। दरमियान में अगर ये इधर आ जाते हैं, इससे पीछे पीछे आपको 33 लाख 33.5 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में प्लॉट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इसी तरह स्टार्ट पे फ्रंट पे आ जाते हैं तो इन जो प्लॉट्स की वर्थ है इस टाइम वो 35 से 37 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड है। इसी तरह ये मेन पे आ जाता है 100 फीट के ऊपर जो प्लॉट्स जो फॉल कर रहे हैं वो भी 37-38 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में। अगर कोई कॉर्नर इसके अंदर आ जाता है लाइक 60 फीट के ऊपर आ जाता है या कोई दूसरा कोई नॉर्मल कॉर्नर प्लॉट इस टाइम मार्केट में आता है तो वो भी इस टाइम 38 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं C2 की। C2 जो है ये छोटा सा ब्लॉक है। C2 को एक बैड एज है, ये ग्रेड स्टेशन इसके साथ लग रहा है और ये ग्रेवयार्ड है, इस वजह से इसका रेट जो है वो कुछ कम है। मिनिमम प्लॉट आपको 31 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में मिल जाता है C2 के अंदर। इसी तरह अगर कोई अच्छा प्लॉट है लाइक ये फेसिंग पार्क में आ जाता है या कॉर्नर में आ जाता है तो वो 33-34 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड तक मार्केट में मिलना चाहिए और यही इस टाइम मार्केट चल रही है। नेक्स्ट जो है आप C3 की बात कर लेते हैं। ये C3 हमारा ब्लॉक आ गया। C3 के अंदर भी ये सारे 5 मरला के प्लॉट्स हैं। C3 के अंदर अगर मिनिमम प्लॉट कोई बाउंड्री पे अगर आ जाता है तो वो भी आपको 32 लाख 32.5 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में मिलता है। अगर दरमियान में कोई एवरेज प्लॉट आप लेते हैं तो इस टाइम वो 34 से 35 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में मार्केट वर्थ कर रही है। कोई फेसिंग पार्क आ जाता है, कोई कॉर्नर आ जाता है C3 के अंदर या 100 फीट के ऊपर कोई प्लॉट फॉल करता है तो वो इस टाइम मार्केट के अंदर 37 से 38 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में इस टाइम मार्केट वर्थ कर रही है। ये तो हो गए C3 के। नेक्स्ट आ जाते हैं हम C4 की तरफ। C4 ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर भी वक्ती तौर पे एक छोटा सा बेड एज है, ये रिज़र्व है कुछ, ये छोटा सा रिज़र्व है। इसके कुछ करीब जो प्लॉट्स आ रहे हैं इनकी कुछ थोड़ी सी मार्केट वैल्यू कम है, 36 लाख 36.5 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में आपको इसके करीब करीब जो है वो प्लॉट मिल जाता है। लेकिन अगर एवरेज प्लॉट आप C4 में लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 38 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में मिलता है। इसी तरह अगर कोई कॉर्नर आ जाता है लाइक फेसिंग पार्क है, कॉर्नर है, कोई कैटेगरी है तो वो आपको 41 से 43 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में इस टाइम मार्केट जो है वो वर्थ कर रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं C5 की। द मोस्ट फेवरेट जो है इस टाइम ब्लॉक वो सेक्टर C के अंदर C5 को माना जाता है। इसकी क्या वजह है, मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि C5 ही क्यों 5 मरला कैटेगरी में, इसकी मैं आपको वजाहत इस वीडियो में इस प्राइसेस के बाद बताऊंगा कि C5 को क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और क्यों यहाँ पर मोस्ट फेवरेट बाइंग होती है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। मिनिमम प्लॉट C5 के अंदर अगर आप लेते हैं यहाँ पर कुछ
तो वो आपको 39 लाख से 3950 के बिटवीन जो है वो मिलता है। इसी तरह कोई एवरेज प्लॉट लेते हैं लाइक 60 फीट के ऊपर फॉल करता है तो वो आपका तकरीबन 40 प्लस में बनता है इस टाइम। कोई कॉर्नर आ जाता है या फेसिंग पार्क इस टाइम C5 में लेते हैं तो वो तकरीबन 44 से 45 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में मार्केट जो है वो डिमांड चल रही है। इसी तरह ये 100 फीट की भी एक पट्टी चल रही है। अगर इस 100 फीट के ऊपर प्लॉट को फॉल करता है तो वो भी आपका इस टाइम 42 से 44 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में मार्केट जो है वो प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं। नेक्स्ट C5 के अंदर कुछ 10 मरला के प्लॉट्स भी हैं। C5 में 10 मरला की इस टाइम जो प्राइसेस चल रही हैं, कोई मिनिमम प्लॉट आप यहाँ पर लेते हैं तो वो इस टाइम 67 से 68 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में आपको मिलता है। इसी तरह कोई आप अगर 60 फीट पे लेते हैं तो वो आपका 70 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में बनना चाहिए। कोई फेसिंग पार्क अगर आ जाता है या कॉर्नर आ जाता है तो इस टाइम 74 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड में इसकी वर्थ है। अगर 156 फीट के ऊपर कोई आपका 10 मरले का प्लॉट C5 में फॉल करता है तो इस टाइम उसकी मार्केट 75 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड तक चल रही है। और अगर कोई डबल कैटेगरी आ जाता है लाइक ये 60 फीट भी है प्लस फेसिंग पार्क भी है तो वो इस टाइम 75 प्लस में मार्केट वर्थ हो रही है। ये तो हो गए C5 के रेट्स। अब एंड पे बात कर लेते हैं कि C5 ही क्यों C5 को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ब्लॉक्स तो ये सारे भी हैं। C ब्लॉक जो है वो पूरा अगर देखा जाए सेक्टर C1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों जो इसके ब्लॉक्स हैं ये अच्छे हैं। लेकिन ज़्यादा जो मोस्ट फेवरेट ट्रेडिंग होती है वो C5 में इसलिए की जाती है कि ये सारा का सारा ब्लॉक जो है वो क्लियर है, किसी किस्म का इसको कुछ बैड एज नहीं है। एक तो ये देखें यहाँ पर कमर्शियल हब भी हैं, सबसे बड़ा पार्क भी है, मस्जिद है, प्लेग्राउंड है, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। सेकेंडली इसके अंदर कोई हाई एक्सटेंशंस वायर भी नहीं है। अगर C4, C3, C2 के अंदर आप जाते हैं तो इधर C3 में स्पेशली हाई एक्सटेंशन वायर्स जो हैं यहाँ पर ये 100 फीट के ऊपर कुछ खंबे तारें जो हैं वो गुजर रही हैं, इसको ये बैड एज है। इसी तरह C2 है, C2 को ग्रिड स्टेशन लग रहा है, कुछ ग्रेवयार्ड का बैड एज है, इस वजह से इसके रेट्स कम है। इसी तरह C1 है, ये कुछ थोड़ा पीछे जाके चला जाता है, इस वजह से इनकी सारों की निस्बत C4 के अंदर अगर आते हैं ये कुछ थोड़ा सा वक्ती तौर पे इस टाइम रिजर्व है। ये भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम पोजेसन के टाइम तक ये क्लियर हो जाएगा। अभी वक्ती तौर पे ये रिज़र्व है, इस वजह से इसकी कुछ थोड़ी मार्केट वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू C5। तो C5 जो है वो 100% क्लियर है, इसको किसी किस्म का बैड एज नहीं है। इसीलिए इसके अंदर जो है वो मेरा भी मोस्ट फेवरेट जो है वो ब्लॉक वो C5 ही है, इसीलिए इसके अंदर हॉट ट्रेडिंग की जाती है। मैं स्पेशली DHA गुजरांवाला को डील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह DHA ऑथराइज रजिस्टर्ड डीलर हूँ। DHA गुजरांवाला के हवाले से आप किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप किसी भी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हैं या कोई भी चीज़ सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो फेयर डीलिंग्स और बेस्ट रेट्स के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर चूज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।